इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में अगर किसी का रोल है तो वो है इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। गरीब और अनपढ़ गरीब परिवार में पैदा होना किसी को महान बनने से नहीं रोक सकता। यह हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सीखने को मिलता है और इसी के साथ उनकी लाइफ स्टोरी से हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिंप्लिसिटी, हार्ड वर्क, देश प्रेम की भावना आपको कुछ किस मुकाम तक पहुंचा सकती है, एक महान देश का प्रेसिडेंट तक बना सकती है। महान बनने के बाद भी उस सिंप्लिसिटी को बनाए रखना हमें कलाम साहब से सीखने को मिलता है। उन्होंने कभी अपने पद का 1% भी फायदा नहीं उठाया और अपनी पूरी जिंदगी देश को मजबूत बनाने में दे दी। उन्होंने जितनी पावरफुल और आक्रामक मिसाइल बनाई, वो खुद पर्सनली बहुत शांत और सरल स्वभाव के इंसान थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ, जहाँ 5 भाई बहन में से एक कलाम साहब भी थे। उनके पिता नाव चलाते थे जिससे उनका घर चलता था। वो पढ़ाई में ज्यादा खास नहीं थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे और देश के लिए कुछ करने की आग उनके अंदर बचपन से ही थी। उनमें नई चीजों को जानने की भूख बचपन से थी। गरीबी की वजह से वो अपनी पढ़ाई का खर्चा अखबार बांट कर उसमें से पैसे जोड़कर उठाते थे। उन्होंने अपने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई अपने गांव के सरकारी स्कूल से की और हाई स्कूल की पढ़ाई स्वाटर्स हायर सेकेंडरी स्कूल से की, जो उनके पड़ोस के गांव में थी। 1954 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की, फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस की पढ़ाई करने के लिए पहुंच गए, जहां पढ़ाई के लिए उनके पास फीस नहीं थी। तब उन्हें स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज में एक प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो उसे पूरा नहीं कर सके। लेकिन कलाम की जरूरत और उनके फाइटर जेट को लेकर इंटरेस्ट को देखते हुए प्रोफेसर ने उन्हें 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया, जिसे उन्होंने 3 दिनों की दिन रात की मेहनत से पूरा कर दिया। इतनी मेहनत के बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई और 1960 में उन्होंने वहां से इंजीनियरिंग पूरी की। उनकी लाइफ के हर मोड़ पर मुश्किलें थी, जिसे उन्होंने डेडिकेशन और मेहनत से हल किया। उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में नौकरी मिल गई। कुछ टाइम नौकरी करने के बाद वो पायलट बनने की चाहत के लिए देहरादून चले गए, जहां 22 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों को चुना गया और वहां उनका एडमिशन नहीं हो सका। फिर वो दिल्ली चले गए, जहां वो DRDO में साइंटिस्ट की पोजीशन पर जुड़े और हेलीकॉप्टर्स की डिजाइन का काम किया। 1969 में उन्हें वहां से इसरो भेज दिया गया, जहां वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर रहे। 1980 में सरकार का एडवांस मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ, जहां उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल बनाए। 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में कलाम साहब का मेन रोल था। इसके बाद वो स्पेस प्रोग्राम और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े और वहीं से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने लगा। एपीजे अब्दुल कलाम कभी राजनीति से नहीं जुड़े, लेकिन फिर भी वो 18 जुलाई 2002 को देश के सबसे बड़े पद पर पहुंचे। उन्हें इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नाम की बुक भी लिखी, जिसके अनुसार वो इंडिया को जिस रूप में नए डिकेड में देखना चाहते थे उस बारे में लिखा है। कलाम साहब हमेशा देश के युवा और बेहतर फ्यूचर के अलावा कोई बात नहीं करते थे। प्रेसिडेंट के पद से रिटायर होने के बाद वो IIT हैदराबाद में प्रोफेसर के रूप में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रहे। इसके बाद प्रेसिडेंट और भारत रत्न से सम्मानित होने के बाद अपनी लाइफ के अंत तक पूरा समय स्टूडेंट्स के बेहतर फ्यूचर के लिए दे दिया। उनकी मौत भी बच्चों को लेक्चर देने के दौरान IIM शिलांग में हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय श्री कृष्ण।